लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। तो आज बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच के केसेस में, इट कंप्राइजेज ऑफ 8 पार्ट्स, जिसमें आता है ओवरीज, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, फीमेल जेनाइटल एपर्चर, स्पर्मेथिका, कोलेट्रियल ग्लैंड्स, ब्रूड पाउच एंड गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर्स। तो अब डिटेल में बात करते हैं इन स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले आता है ओवरीज। ओवरीज जो है ये पेयर में प्रेजेंट होती है, आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो। दीज आर ओवरीज। ये लाई करती है बीनीथ द 4th, 5th एंड 6th एब्डोमिनल टर्गा। तो ये लाइट येलो कलर की होती है एंड दे आर एम्बेडेड इन फैट बॉडीज। तो ये यूजुअली कंसिस्ट करती है ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवेरियोल्स। तो यहाँ पर जो है ओवरीज में आपको 8 ओवेरियोल्स या फिर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप ओवेरियन ट्यूब्यूल्स की बात करो तो ये जो हैं, ये वाले थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर ओवेरियोल्स। इन ओवेरियोल्स का जो इंटीरियर पोर्शन है वो नैरो होता है यहाँ पर, और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो ब्रॉड होता है। यहाँ पर नैरो होगा और जो पोस्टीरियर है वो ब्रॉड होगा। तो ये जो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है या ओवेरियोल्स हैं, दे गिव बीडीड अपीयरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो है रॉस ऑफ डेवलपिंग एग्स प्रेजेंट होती है, और ये जो एग्स होते हैं दे आर ऑफ वेरिएबल साइज। तो यूजुअली जो नैरो वाला एंड है वहाँ पर स्मॉल साइज़ के एग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पर आपको मैच्योर एग देखने को मिलेंगे। तो ये जो ओवरीज हैं दे लीड टू द ओविडक्ट। सेकेंड जो पार्ट आता है दैट इज़ ओविडक्ट। तो ओविडक्ट जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये ओविडक्ट हैं और ये यूजुअली यूनाइट होती हैं टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट विच इज़ नोन एज कॉमन ओविडक्ट। तो ओविडक्ट वाला जो पोर्शन है वो मस्कुलर होता है। फिर आता है थर्ड पार्ट दैट इज़ कॉमन ओविडक्ट। तो कॉमन ओविडक्ट जो है इट इज़ अ शॉर्ट वाइड ट्यूब, यहाँ पर आप देख सकते हो, और शॉर्ट है, और इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसको यूट्रस बोलते हैं और पोस्टीरियर जो पार्ट है उसको विजाइना बोलते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल डिमार्केशन नहीं होता है कि कौन सा रीज़न यूट्रस है और कौन सा विजाइना, जबकि जो विजाइना वाला रीज़न है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफ़र करता है, और जो विजाइना वाला रीज़न है इट ओपन्स इनटू द फीमेल जेनाइटल एपर्चर। तो यहाँ पर ये ओपन होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज़ फीमेल जेनाइटल एपर्चर। तो फीमेल जेनाइटल एपर्चर जो है इट्स अ वर्टिकल स्लिट, और मेनली ये इस 8th सेगमेंट पे लाई करती है। तो मेनली ये जो पोर्शन है इट इज़ सराउंडेड बाय गोनेपोफाइसिस और फेलोमेयर। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज स्पर्मेथिके। तो जो स्पर्मेथिके हैं ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर ऑफ अनइक्वल साइज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा दिस इज स्पर्मेथिके। स्पर्मेथिके हैं उनमें भी जो लेफ्ट वाला है वो लार्जर साइज का होता है और ये क्लब शेप का होता है। इसके अलावा जो राइट वाला होता है दैट इज़ नैरो, ट्यूबुलर एंड कॉइल्ड, एंड ये जो होता है इट इज़ नॉन फंक्शनल। तो मेनली इन स्पर्मेथिका का क्या काम होता है, ये स्पर्म्स की स्टोरेज करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, और ये ओपन होते हैं जेनाइटल चैम्बर में बाय कॉमन डक्ट। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज कोलेट्रियल ग्लैंड्स। ये जो है पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये लार्ज ब्रांचिंग ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर कोलेट्रियल ग्लैंड्स। तो ये जो कोलेट्रियल ग्लैंड्स हैं दे लाई इन द लास्ट 3rd और 4th सेगमेंट। तो इनमें भी जो लेफ्ट वन है वो लार्ज होता है, जो राइट वन है वो स्मॉल होता है। ये जो कोलेट्रियल ग्लैंड्स है दे ऑल्सो ओपन बाय सेपरेट डक्ट इन द अपर रीजन ऑफ द जेनाइटल चैम्बर, और इनकी सिक्रीशन जो है वो एग केस और ऊथिका की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज़ ब्रूड पाउच। तो ब्रूड पाउच जो है वो लार्ज बोट लाइक कैविटी होती है, और ये 7th, 8th एंड 9th स्टर्ना पे प्रेजेंट होती हैं। तो मेनली इसमें भी 2 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। इंटीरियर पोर्शन को जेनाइटल चैम्बर बोलते हैं और जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको ऊथिकल चैम्बर बोलते हैं। सो दिस एंटायर पोर्शन इज ब्रूड पाउच। लास्ट जो पोर्शन आता है दैट इज़ गोनेपोफाइसिस और फेलोमेयर। तो यहाँ पर अगेन ये 3 प्लेट लाइक काइटिनियस प्रोसेसेस हैं, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं अराउंड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, लेकिन ये यहाँ पर जो है दे आर मच सिंपलर देन द मेल गोनेपोफाइसिस। तो इसमें भी जो है अ पेयर ऑफ लार्ज एंटीरियर गोनेपोफाइसिस है जो मेनली 8th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, और 2 पेयर जो है वो स्मॉल पोस्टीरियर गोनेपोफाइसिस होती हैं जो 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती हैं। तो मेनली ये क्या करते हैं, दे सर्व टू होल्ड ओवा।
और ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया की तरह भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओवरीज जो है मैंने बताया कि पेयर में प्रेजेंट हैं। तो ये ओवरीज जो है उसमें क्या थे, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स थे या ओवेरियोल्स थे। वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एग्स। तो ये एग्स जो हैं दे ट्रेवल टुवर्ड्स द ओविडक्ट, वहाँ से ये, और ओविडक्ट जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर थे दैट लीड्स टू द कॉमन ओविडक्ट। अब कॉमन ओविडक्ट के बाद जो एग है दे रीच टू द गोनेपोफाइसिस। अब यहाँ पर जो गोनेपोफाइसिस है वहाँ पर क्या है, उसके साथ में अटैचमेंट होती है स्पर्मेथिका की। तो स्पर्मेथिका वो एरिया है जहाँ पर जो है स्पर्म स्टोर होते हैं। जब कॉपुलेशन होती है तो उस टाइम पे जो मेल कॉकरोच है वो अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। तो यहाँ पर स्टोर्ड जो है आपके स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पर्म्स जो हैं दे आर शेड इनटू द गोनेपोफाइसिस, और गोनेपोफाइसिस में जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है और जाइगोट फॉर्म हो जाता है। अब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं ऊथिका। तो ऊथिका कब बनता है, जब जाइगोट जो है दैट इज सराउंडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ द कोलेट्रियल ग्लैंड्स। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो कोलेट्रियल ग्लैंड्स की सिक्रीशन है मैंने वहाँ भी बताया कि ये क्या करती हैं, एग केस और ऊथिका की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। अब ये ऊथिका जो है दैट इज शेड बाय द कॉकरोच एट द सेफर प्लेस। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर, दिस वन इज ऊथिका विच इज शेड बाय फीमेल कॉकरोच at the safer places. So this is all about the female reproductive system. So if you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.